गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ गोविंद सर फ्रॉम तक्षशिला पब्लिक स्कूल। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने मेंसुरेशन में कोन का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का टॉपिक कवर किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसुरेशन, दैट इज़ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, स्फेयर जो है इस साल के सिलेबस में आपका लास्ट टॉपिक है मेंसुरेशन का। ठीक है, तो स्फेयर के सरफेस एरिया को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्फेयर होता क्या है। उसके बाद हमें पता लगेगा कि हम इसमें सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, मेंसुरेशन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सो स्फेयर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अ स्फेयर इज़ अ सॉलिड विच हैज़ वन सर्कुलर फेस विद नो वर्टिसेस एंड नो एजेस। यानी जो स्फेयर होता है उसकी एक कंप्लीट सरफेस होती है, एक ही सरफेस होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बात एक ही है। इसलिए इसमें हम वर्ड ना तो टोटल सरफेस एरिया यूज़ करते हैं ना कर्व्ड सरफेस यूज़ करते हैं, हम सिर्फ सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं इसमें। ठीक है, स्फेयर एक ऐसा सॉलिड होता है, ठीक है, जिसमें एक सर्कुलर फेस होता है, कोई भी वर्टेक्स नहीं होती है और ना ही इसकी कोई एज होती है। ठीक है, इसके अलावा अ स्फेयर इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। किसी भी थ्री डायमेंशनल स्पेस में जब आप एक बहुत सारे पॉइंट्स लेते हो और वो एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है, तो ऐसे केस में जो सॉलिड बनता है वो बनता है स्फेयर। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको डे टू डे लाइफ में मिल जाएंगे, जैसे किसी भी तरीके की बॉल हो गई, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, ठीक है, या किसी स्वीट्स होती हैं जैसे लड्डू हो गया, रसगुल्ले हो गए, इस तरीके की जितनी भी स्वीट्स होती हैं वो सारी स्फेरिकल होती हैं। ठीक है, तो स्फेयर क्या होता है? अ स्फेयर इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। यानी एक सिंगल पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है सेंटर ऑफ द स्फेयर। अब बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में लेते हैं और उनको जब ज्वाइन करते हैं तो आप देखोगे उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको एक थ्री डायमेंशनल सॉलिड मिलेगा जिसको हम स्फेयर कहते हैं। ठीक है, जिसकी ना तो कोई एज होती है ना ही कोई वर्टेक्स होती है, एक होल सरफेस होती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं हेमीस्फेयर की। ठीक है, इसमें स्फेयर के दो पार्ट्स हम कवर करेंगे। एक होगा हमारा स्फेयर जिसका सरफेस एरिया हम निकालना सीखेंगे, और दूसरा जो सॉलिड लेंगे हम वो लेंगे हेमीस्फेयर, यानी हाफ ऑफ द स्फेयर। देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया अर्थ का। ठीक है, अर्थ को हम जब दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करते हैं तो आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक को कहते हैं हम नदर्न हेमिस्फेयर, दूसरे को कहते हैं हम सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये हेमिस्फेयर क्या होते हैं? अगर हम अर्थ को एक कंप्लीट स्फेयर मान लें तो उसके दो हाफ्स करने पे हमें दो हेमिस्फेयर्स मिल जाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हेमिस्फेयर क्या होता है? स्फेयर का आधा पार्ट। यानी व्हेन अ स्फेयर इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स देन ईच हाफ इज कॉल्ड अ हेमिस्फेयर, यानी हाफ ऑफ द स्फेयर। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4πr²। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालोगे, क्योंकि स्फेयर में जो है आपके कंप्लीट सरफेस होती है, उसमें किसी भी तरीके की क्या कहते हैं, फ्लैट सरफेस नहीं पाई जाती है। इसलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वही इसका सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो होगा 4πr², जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे, और आर हो गई आपकी रेडियस ऑफ द स्फेयर। इसी तरीके से जब हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो हेमिस्फेयर में आप दो फेस आ जाते हैं, एक उसका कर्व्ड सरफेस आ जाता है और दूसरा आपका, आप देख रहे हो कि एक फ्लैट सर्कुलर सरफेस आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो अलग होगा और टोटल सरफेस एरिया इसका अलग होगा। ठीक है, जब आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे
2πr²। आपने पीछे अभी पढ़ा था कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr², लेकिन जब आप हेमिस्फेयर का निकालोगे तो उसका हाफ कर दोगे तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा आपका 2πr²। और जब आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में आप एरिया ऑफ बेस यानी सर्कुलर बेस का एरिया ऐड कर दोगे, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 2πr² प्लस πr², दैट इज़ 3πr²। ठीक है, इस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आप एक सॉलिड हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। जब आप एक हॉलो हेमिस्फेयर का निकालोगे जिसमें बेस नहीं होगा, या आपने पेपर से बनाया है हेमिस्फेयर, ठीक है, या आपसे एक हॉलो हेमिस्फेयर की बात करेंगे, तो आप सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² लगाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉलो हेमिस्फेयर की। हॉलो हेमिस्फेयर जिसमें थिकनेस गिवन होगी आपको, थिकनेस का मतलब जिसमें इनर और आउटर दो तरीके की सरफेसेस बनेंगी, तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। मैंने पहले भी आपको सॉलिड्स में, जैसे क्यूबॉइड है या सिलेंडर है, इसमें मैंने आपको इनर और आउटर सरफेसेस यानी बॉक्स है या पाइप है, इनके सरफेस एरिया निकालने सिखाए हैं। उसी तरीके से एक हॉलो हेमिस्फेयर, जैसे एक बोल हो गया आपका, घरों में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस बोल का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर निकालने के लिए ये मैंने आपको फिगर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी आउटर सरफेस है, ये अंदर की सरफेस आ गई, इनर सरफेस, और ये आप देख रहे हैं कि ऊपर एक रिंग बन रहा है, ठीक है, जिसका एरिया मैं पिछली वीडियोस में आपको निकालना सिखा चुका हूँ। ठीक है, और ये आप देख रहे हो कि ये जो है यहाँ पे जहाँ पे डॉट है ये है आपकी थिकनेस, ठीक है, बोल की। ठीक है, तो इनर रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, आउटर रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। और आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे, इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड करके। ठीक है, तो इस तरीके से सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर या बोल कैसे निकालेंगे, इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस एरिया ऑफ रिंग, यानी ये हो जाएगा 2π कैपिटल R² प्लस 2π स्मॉल r² प्लस पाई R² माइनस R²। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ओपन करके ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी लगा सकते हो कि सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 3π R² प्लस πr²। पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, उसके बाद फिर ये वाला लिखना होगा, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये फाइनल फार्मूला आप लिख सकते हो। इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक बोल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बोल विच इज़ टू बी पॉलिश्ड, या जिसमें टिन प्लेटिंग करनी हो, या इस तरीके की कोई सरफेस का आपका एग्जाम्पल आ जाए, तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप इनर सरफेस निकालोगे, फिर आउटर सरफेस निकालोगे, फिर आप रिंग का एरिया निकालोगे और तीनों को ऐड कर दोगे, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बोल या हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर आ जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करते हैं। देखिए, अ हेमिस्फेरिकल बोल इज़ मेड ऑफ 0.25 सेंटीमीटर थिक स्टील। एक स्टील का बोल है हमारे पास, ठीक है, इसकी इनर रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बोल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इनर रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इनर रेडियस में जब हम थिकनेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 0.25 दैट इज़ 5.25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोल। तो इसमें क्या आएगा, आपका इनर CSA आएगा, आउटर CSA आएगा और एरिया ऑफ रिंग आएगा। तो देखिए, इनर CSA के लिए 2π स्मॉल r², आउटर के लिए 2π कैपिटल R² और एरिया ऑफ रिंग πr² माइनस R²। मैंने आपको पीछे बताया है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोल इक्वल्स टू 3π R² प्लस πr²। अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। हमारे पास स्मॉल r है 5 सेंटीमीटर और कैपिटल R है हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 338.45 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। कभी कभी आपसे खाली आउटर सरफेस के बारे में ही पूछा जाता है तो आप आउटर CSA निकाल दो। कभी कभी आपसे टोटल के बारे में जब पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा।
ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉल कैसे आएगा, आपको इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास फाइनली टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉल निकल के आ जाएगा। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे 4πr², क्योंकि उसमें किसी तरीके का क्रॉस सेक्शन या कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता है। तो ऐसे केस में उसकी एक कंप्लीट सरफेस होती है, सिंगल फेस होता है, तो उसमें आप फॉर्मूला लगाओगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4πr²। लेकिन जब हम बात करेंगे हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर में दो तरीके की सरफेस बनती हैं, एक बनती है कर्व्ड सरफेस और दूसरी बनती है फ्लैट सर्कुलर सरफेस। ठीक है। तो ऐसे केस में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2πr², और जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तब आप फॉर्मूला लगाओगे 3πr²। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.4। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में, जिसमें हम सरफेस एरिया स्फेयर का और हेमिस्फेयर का कैसे निकालेंगे और कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हम ये भी देखेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं। पहले 2 पार्ट इस स्लाइड में हैं और इसका अगला पार्ट आपको अगली स्लाइड में मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। जैसे पहला पार्ट कर रहे हैं वैसे ही बात में दोनों पार्ट करेंगे। तो आपको रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4πr²। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, यह आ जाएगा 4 × 22/7 × r की जगह 10.5 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 22/7 × 10.5 × 10.5। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। So therefore the surface area of a sphere having radius 10.5 centimeter is 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको जो फाइनल स्टेटमेंट देनी है मेंसुरेशन के हर एक क्वेश्चन में देनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने अगर रेडियस दे रखी है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कैसे निकालना है ये इस क्वेश्चन में हमने देखा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जिसका डायमीटर आपको गिवन है। डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर अगर हमको गिवन है तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर का हाफ करके। तो रेडियस ऑफ स्फेयर हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, तो ये 14/2 आ जाएगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आपको निकालना है तो वो फॉर्मूला हो जाएगा 4πr², जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। तो अब वैल्यू डालेंगे 4 × 22/7 × 7 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से फाइनल स्टेटमेंट क्या होगी, देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हैविंग डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा हमको क्या दिया था, यहाँ पे हमको डायमीटर दिया था, तो डायमीटर से हमने क्या किया, पहले रेडियस निकाला। ठीक है। और रेडियस निकालने के बाद अब हमने सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे स्फेयर का सरफेस एरिया, 4πr² से। ठीक है। वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाकी 2 पार्ट जो हैं वो ये आपको दे रखे हैं। पार्ट नंबर 3 ये रहा आपका। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे करेंगे। ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको पाई की जगह यूज़ करना है 3.14। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि पाई की जगह आपको 3.14 यूज़ करना है। और निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का कैसे निकालते हैं, 3πr² का यूज़ करके। तो रेडियस हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर अगर आपको निकालना है तो वो आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है। यानी 2πr² + πr², द वैल्यू इज़ 3πr²।
ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे आर की और पाई की वैल्यू डालेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकाला, जिसमें दो फेस लोगे आप, एक लोगे आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, फिर उसके बाद नीचे सर्कुलर बेस का एरिया ऐड करोगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। एक बलून है, पहले आपने उसको फुलाया, तो स्फेरिकल बलून है, जब पहले आपने उसको फुलाया तो उस समय उसकी जो रेडियस थी स्फेयर की वो 7 सेंटीमीटर थी। जब आपने इसमें और एयर को पंप किया तब उसकी रेडियस हो गई है 14 सेंटीमीटर की, यानी बलून के साइज़ में फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो साइज़ में फ़र्क पड़ा है तो उसके सरफेस एरिया में भी फ़र्क पड़ा होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में पहले रेडियस 7 लेके और फिर रेडियस 14 लेके जो भी सरफेस एरिया में फ़र्क आया है उन सरफेस एरियाज़ को निकालिए और उन सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। तो सबसे पहले हम जो छोटा वाला बलून था उसकी रेडियस हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, इसको R1 मान लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसे और बड़ा किया तो मान लेते हैं ऐसे केस में रेडियस थी R2 और वो थी हमारे पास 14 सेंटीमीटर। आपको रेशियो लेना है, तो रेशियो कैसे लोगे, इनिशियल सरफेस एरिया जो 7 सेंटीमीटर वाले बलून का था अपॉन सरफेस एरिया आफ्टर पंपिंग एयर इनटू द बलून, यानी बड़े वाले स्फेयर का एरिया। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर वाले के लिए 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन नीचे वाले के लिए 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू डाल देंगे 7 और 14, तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। तो इसलिए रेशियो आपके पास आ जाएगा इस बोथ केसेस का 1:4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज निकाला है। पहले हमारे पास बलून था 7 सेंटीमीटर रेडियस का, तो उसका सरफेस एरिया निकाला। फिर हमने क्या किया, 14 सेंटीमीटर का साइज़ जब हुआ हमारे पास तब हमने उसका सरफेस एरिया निकाल के दोनों को डिवाइड कर दिया, जिससे हमारे पास जो रेशियो निकल के आया है वो निकल के आया है 1:4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिर से एक हेमिस्फेरिकल बोल का सरफेस एरिया का क्वेश्चन आया है। देखिए कैसे करेंगे अब इसको हम। अ हेमिस्फेरिकल बोल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, यानी पीतल का बना हुआ है। आपने पढ़ा होगा, घर में भी आपके पीतल के कभी कभी बर्तन होते हैं। ठीक है, तो एक ब्रास का हेमिस्फेरिकल बोल है, डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर का, तो इससे रेडियस पता लग जाएगी हमको, वो आ जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, इसके ऊपर टिन प्लेटिंग करनी है ऑन द इनसाइड इनर सरफेस पे एट द रेट ऑफ ₹16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको इस पर टिन प्लेटिंग करनी है अंदर की तरफ, तो हम इसमें क्या करेंगे, इनर सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी इनर CSA निकालेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया टू बी टिन प्लेटेड यानी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल, यहाँ पे आप लिखोगे इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, ये आ जाएगा 2 × 22/7 × 5.25 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप बेटा इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, हमको कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ₹16 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16 × 117.25 अपॉन 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ₹27.72। तो इतने रुपीस लगे हैं आपके टिन प्लेटिंग करने के लिए। एक हेमिस्फेरिकल बोल को इन साइड्स पे यानी इनर सरफेस एरिया को टिन प्लेटिंग करने में इतने रुपीस की कॉस्ट आई है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, आपको क्या करना है, आपको रेडियस निकालनी है। तो मान लेते हैं ऐसे केस में लेट द रेडियस ऑफ द स्फेयर बी आर। तो आपको सरफेस एरिया दे रखा है 154, तो सरफेस एरिया की जगह हम उसका फॉर्मूला रख देंगे। तो 154 किसके बराबर आ जाएगा, 4πr² के। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम 4π को ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 154 इंटू 7/4 इंटू 22, क्योंकि पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखनी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 का स्क्वायर। आप देख रहे हो यहाँ पे पेयर बन गया है, तो इसे हम लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब आपके पास सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दे रखा है तो आप रेडियस निकालेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। यानी जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायमीटर ऑफ अर्थ को मान लेते हैं d। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा हमारे पास, d/4। अब डायमीटर से हम निकालेंगे दोनों की ही रेडियस। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी, d/2, क्योंकि हमने डायमीटर माना था d। और रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी, d/4 का हाफ, यानी d/8। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है सरफेस एरिया का रेशियो। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ मून। तो यह आ जाएगा 4πr²। तो रेडियस हमने मून की कितनी निकाली थी, d/8। तो यह आ जाएगा 4π इंटू d/8 का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो यह आ जाएगा 4π इंटू d/2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड रेशियो कैसे निकालोगे, 4π इंटू d/8 का स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं बताया गया है कि मून का सरफेस एरिया ही ऊपर रखना है या अर्थ का। तो आप चाहो तो अर्थ का भी ऊपर रख सकते हो। वैसे हम छोटे सरफेस का बड़े सरफेस से एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने मून का सरफेस एरिया ऊपर रखा और अर्थ का सरफेस एरिया नीचे रखा। आप देख सकते हैं 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/64, क्योंकि d² से d² भी कैंसिल हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 नीचे आ जाएगा और 2 का स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रूल के हिसाब से। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/16। तो इस तरीके से हमने देखा कि मून के सरफेस एरिया और अर्थ के सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है वो होता है 1:16। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक रिकैप मैं दे देता हूँ आपको डायमीटर ऑफ मून दे रखा था, तो जिससे हमने डायमीटर ऑफ मून जो है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। ठीक है, तो हमने डायमीटर ऑफ अर्थ d मान लिया, डायमीटर ऑफ मून हो गया d/4। अब इनकी रेडियस निकाल ली हमने, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गई d/2, रेडियस ऑफ मून हो गया d/8। अब ना हमने इनके सरफेस एरिया 4πr² से निकाले। इन दोनों को ही हम एक स्फेयर के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, तो इनके सरफेस एरिया हमने निकाल लिए। इसके बाद जब हमने इनका रेशियो निकाला, ठीक है, तो मून का सरफेस एरिया हमने ऊपर रखा, अर्थ का सरफेस एरिया नीचे रखा, क्योंकि हम छोटी सरफेस का एरिया बड़ी सरफेस से निकाल रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास जो रेशियो निकल के आया कैलकुलेशन के बाद वो आया है 1:16। ठीक है, और इस तरीके से हमने दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लिया है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास फिर से सरफेस एरिया ऑफ बॉल का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, स्टील से बना हुआ। सेम यही एग्जांपल हमने लिया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, देखिए कैसे, डायमेंशंस वही हैं लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, स्टील का बना हुआ, थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ऑफ द बॉल 5 है। आउटर सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो आउटर सरफेस एरिया यानी आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल 5 है, थिकनेस ऑफ बॉल है 0.25। आउटर रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, आप इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 + 0.25, दैट इज़ 5.25 सेंटीमीटर। अब हम आउटर सी ए से निकालेंगे, दैट इज़ 2πr²।
वैल्यू डाल देते हैं, यह आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने आउटर CSA ऑफ बॉल निकाल लिया। ठीक है, तो आउटर CSA निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले आउटर रेडियस निकाली और उसके बाद आउटर CSA का फॉर्मूला लगा दिया, जिससे वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फेरिकल बॉल का। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमने एक स्फेयर को फिट किया है और स्फेयर इसको इनक्लोज कर रहा है। इट मीन्स स्फेयर परफेक्टली फिट हो गया है इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, जब एक स्फेयर एक सिलेंडर में परफेक्टली फिट हो जाता है तो हम कहते हैं सिलेंडर इनक्लोजेस द स्फेयर, क्योंकि स्फेयर सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, तो सिलेंडर स्फेयर को इनक्लोज कर रहा है। अब ऐसे केस में हमको क्या करना है, हमको निकालना है दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम स्फेयर की रेडियस r ले रहे हैं तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाएगा आपका 4πr²। जब एक सिलेंडर स्फेयर को इनक्लोज करता है तो ऐसे केस में जो सिलेंडर की रेडियस है वो स्फेयर की रेडियस के बराबर हो जाती है और सिलेंडर की जो हाइट है वो स्फेयर के डायमीटर के हिसाब से हो जाती है। यानी अगर हमने स्फेयर की रेडियस r ली है तो उसका डायमीटर हो जाएगा 2r। ठीक है, तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी वो आ जाएगी डायमीटर ऑफ स्फेयर के बराबर, दैट इज़ 2r। ठीक है, अब हम निकालेंगे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है 2πrh। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस दोनों की सेम है, h की जगह हम रखेंगे 2r की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जो हाइट थी सिलेंडर की वो डायमीटर के बराबर थी। तो अब हम जब h की जगह 2r से रिप्लेस करेंगे तो ऐसे केस में हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर भी आ जाएगा 4πr²। आप देख रहे हैं कि दोनों के CSA बराबर आ गए। तो जब आप इनका रेशियो लोगे, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और CSA ऑफ सिलेंडर का जब आप रेशियो लोगे तो आपका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 1:1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकाला, दैट इज़ 4πr²। फिर जैसा कि आपको पता है कि सिलेंडर ने स्फेयर को इनक्लोज किया है, तो ऐसे केस में सिलेंडर की रेडियस स्फेयर की रेडियस के बराबर हो जाएगी और सिलेंडर की हाइट स्फेयर के डायमीटर के बराबर हो जाएगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ गई डायमीटर, दैट इज़ 2r के बराबर। फिर हमने दोनों के सरफेस एरिया निकाले जो कि ऑलमोस्ट बराबर निकल के आए हैं। तो ऐसे केस में जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो निकल के आएगा वो आ जाएगा 1:1। Okay, so my dear students, this is all over for the surface area of sphere. I hope you have understood the concept. किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी आती है आपको तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप फ़ोन पे पूछ सकते हो। ठीक है, और बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा क्योंकि अब आप मेंसुरेशन के लास्ट टॉपिक में एंटर कर चुके हो। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी अगर आपको आती है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।